फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको हम बताए थे एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। दूसरा बताए थे एल्कीन, जिसका फॉर्मूला आपको बताएं CnH2n। और तीसरा आपको हम बताए थे अल्काइन, जिसका फॉर्मूला हम आपको बताएं CnH2n-2। इतना बात समझ में आ गया था? चलिए आज हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। किसको बनाना सीखेंगे? स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स को बनाने वक्त ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम आपको ये बात भी बताए थे उस दिन कि जब भी कार्बन होता है, कार्बन का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, जो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर ये अपना 3 रूप दिखा सकता है, ठीक है। कौन कौन सा रूप दिखा सकता है? पहला, ये स्ट्रेट चेन में बॉन्ड हो सकता है। किस चीज में बॉन्ड हो सकता है? स्ट्रेट चेन में। और दूसरा ब्रांचिंग कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? ब्रांचिंग कर सकता है। और तीसरा साइक्लिक रूप बना सकता है। कैसा रूप बना सकता है? साइक्लिक रूप बना सकता है। जैसे देखिए, हो सकता है कि पहला केस ये कार्बन 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 का हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि कार्बन 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 का हो, ठीक है, इस तरह से हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, तीसरा हो सकता है इस तरह से हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हो तो ये क्लोज हो गया ना, ये साइक्लिक हो गया ना, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो साइक्लिक भी 2 प्रकार का, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। कभी कभी देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड इधर कार्बन, फिर देखिएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन बेंजीन, तो क्या हो गया? साइक्लिक है लेकिन अनसैचुरेटेड है। जैसे ही सिंगल बॉन्ड में आएगा तो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो आखिर ये जो लाइन खींचते हैं, ये जो बॉन्ड दर्शाते हैं, ये कैसे दर्शाते हैं, इसको आसानी से समझेंगे, ठीक है। या कैसे किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हैं, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? सोच समझिए। आपको हम पहले दिन बताए होंगे, जिस दिन समझा रहे होंगे उस दिन बताए होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का नाम आपको दिए होंगे। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आपको बताए होंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, देखिए नाम पे चलिए, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन को डॉट से, यानी इलेक्ट्रॉन के डॉट से बनाया गया स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया? पक्का? देखिए, कार्बन क्या हुआ? कार्बन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं? तो अगर इसका आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और 4, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और 4, तो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। या तो आप उसको दर्शा दीजिए, या 8 पुराने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको जितने कार्बन, जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, वो दोनों कार्बन के बगल में आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अभी इसके पास कितना? 4। इसको चाहिए कितना? 4। 1 2 3 4, ये इसका है, ठीक है। इस कार्बन का कितना? 4। ये इसका है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम काहे बोले कि इसको बगल में दर्शा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना जरूरत है बॉन्ड तो उतना का ही बनेगा। ये बात आपको क्लियर है? तो बॉन्ड उतना का ही बनेगा जितना उसको जरूरत है। तो अब जितना जरूरत है उतना डॉट हम उसके बगल में दे दे, ताकि हमको गोल करने में दिक्कत ना हो। नहीं तो कोई बच्चा नया नया सीखता है तो क्या करता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ तो कैसे बॉन्ड बनवाएगा इसका? तो ऐसे करके घेरेगा, इस कार्बन का है, इस कार्बन का ऐसे घेरेगा, नहीं वेन डायग्राम पढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन बगल में आप दिमाग आपका काम करना चाहिए कि इसको तो 8 करना है। 8 करने के लिए जितना का जरूरत है, जैसे है, देखिए एक एग्जांपल और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे इससे आप आसानी से समझ जाइएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम सुने हैं ना? ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन है। देखिए
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 और 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 और 6 ये बताओ इसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 को चाहिए ना, तो ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ पर 2 को दिखा देंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ पर 2 को दिखा देंगे, ये दोनों शेयरिंग हो गया। समझ में आया बात? समझ आया बात? तो इसीलिए आसानी से ये फिगर बन जाएगा, और नहीं तो बस खोजते रहिएगा किसके साथ बॉन्ड बनाया जा रहा है। इतना बात समझ में आया? आया? पक्का आया ना? चलिए अब देखिए, अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को समझना है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। क्या देखिए, करना क्या है कि जैसे इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड की बात करें तो एल्केन आ जाएगा, अनसैचुरेटेड की बात करें तो एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। ऊपर नीचा मत बोलिए, भूल जाइएगा, सीरियल में बोलिए। एल्केन सिंगल बॉन्ड होगा और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे हम पूछ दे ब्यूटेन का फॉर्मूला, अगर हम आपसे पूछ दिए ब्यूटेन का फॉर्मूला, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं? C4H10, इसका दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो C4H10। अब हम इसको बोल दिए कि आप हमको इसका स्ट्रक्चर दिखाइए, तो आप लिखिएगा चारों कार्बन 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 H H H चारों तरफ लगा दीजिए, हाइड्रोकार्बन है तो इधर उधर सिर्फ हाइड्रोजन ही आएगा, तो हाइड्रोजन जो आएगा अब गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। इतना बात समझ में आया? समझ आया? लेकिन ये बना कैसे, इस बात को समझिए। ये जो डंडा आप देख रहे हैं, आपको बताए थे हम पिछले लेक्चर में, ये डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन और ये सर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 गो हुआ, इसीलिए ना दोस्ती हुआ। नहीं समझ में आया? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था तो अपना चारों तरफ सजा लिया। आप देखो, तुमको हम बोले कि बगल में दे देना, ये दोनों को देखो बगल में आ गया ना, ये दोनों को बगल में आ गया ना, आप जो चारों यहीं रख देगा, कहेगा सर आप ही तो बताए थे कि 4, उस समय कार्बन और कार्बन में हमको 8 पुराना था तो दोनों का बीच में रख दी। यहाँ तुमको कार्बन 1 है, 4 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तुमको चारों तरफ से घेरा है, तो चारों तरफ में एगो देगा। नहीं समझ में आया? कोई चीज तुम चुराओ, और तुमको जो देखा उसको भी देना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो उसी दिन साहिल चुरा रहा था, अंकित देख लिया, हम जानते हैं डेरी मिल्क तुम भी खाया था। चल देख यहाँ देख, अब इसी तरह से 1 2, तो अगर कोई आपसे पूछे इस कार्बन का क्या बॉन्ड, तो इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, तो कार्बन स्टेबल हो गया, काहे 4 ही बॉन्ड बनाना है। समझा रहे? और ये कहेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, तो कहेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। नहीं हो गया स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। हां, अब इसी का कहेगा बउआ ब्रांचिंग कर दो ना, तो है देखिए 1 2 3 और 4, ये मेरा शरीर रूपी पेड़ है। ये क्या है? पेड़ है। तो अभी हम स्ट्रेट हैं, उछलने कूदने लगेंगे तो स्ट्रेट रहेंगे? नहीं ना रहेंगे। तो है देखिए वो सीधा जा रहा था, उछल के इधर आ गया, ब्रांच निकल गई। नहीं समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जितना इलेक्ट्रॉन आपके पास हो उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप दर्शा लीजिए अपने चारों तरफ, उसको उसके तरफ रखिए जिससे आपको दोस्ती करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने दोस्त के बगल में रखिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अबे समझो, जो चीज तुम्हारा नहीं बिकता हो लेकिन तुम्हारे पास हो और बहुत सुंदर चीज हो, तो क्या करेगा? दुकान खोलेगा तो बाहर में टांग देगा, पिन मार के, देखना नहीं टांग देगा ताकि ले जाए। तो वह बात है, ये भी अपना दिखाता है, दिखाना शुरू कर, देखो मेरे पास है, मेरे पास है, उसको लालच आ जाता है बेचारे को, क्या करेगा?
ले जाता है, समझा? तो इसी तरह से है कि यहाँ पर आप इससे बचिए, ये आपको लालच देता है, जैसे ये लालच देता है कि क्या दोस्ती कर देता है, समझा? दोस्ती किया, फंस गया, बंध गया बंधन में, बंधन में बंध गया तो ये बॉन्ड बन गया, और जैसे ही ये वो बॉन्ड बन गया तो इसी के तरह से दूसरा बॉन्ड बना, फिर तीसरा बॉन्ड बना। आप जानते हैं कैटेनेशन है, बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा। इसके जैसा एगो प्रॉपर्टी एगो आदमी कोशिश करता है जिसका नाम सिलिकॉन है कि हम भी इसी के तरह चले, लेकिन ये इतना ना आगे भागते भागते चला जाता है कि दौड़ते रह जाता है, पीछे पीछे रेंगते रेंगते मर जाता है, समझ आ गया? इसीलिए इतना बात समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये हो गया आपको स्ट्रेट चेन, ये आपको हो गया ब्रांच। यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको 8-10 से नजर आएगा, 1 2 3। तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड बन, 1 2 3 4। इसका देखिए 1 2 3 को यहाँ 3 को यहाँ 6 हो गया, 7 8 9 10 हो गया ना, 10 का। लेकिन देखिए फॉर्मूला इसका आपको C4H10 है ना, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है ना। इसका मतलब फॉर्मूला एक ही है लेकिन डिजाइन बदल गया, नहीं बदल है। दुकानदार के पास जाएगा कपड़ा वपड़ा की दुकान में, कपड़ा लाके खड़ा हो वही है, आप जो देख के गए थे उससे तो बढ़िया है, लोग तो सबसे ज्यादा यही खरीद रहा है, खाली वो उसके दुकान में खत्म होना चाहिए, मतलब जो चीज खत्म हो गया अब उससे बढ़िया हो गया जो इसके पास है, समझा गया? तो यही बात देखो, तुमको लग रहा होगा फॉर्मूला तो सेम है ना सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग। जब ऐसा केस हो जाए कि केमिकल फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तब उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। उसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। याद रखोगे? यस सर। याद रखोगे? यस। उसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको कहते हैं? बोलना है हैविंग same chemical formula but different structures is called isomers. Isomers किसको कहते हैं? Same formula different structure. गुलगुला having same formula different structure. चलो देख, तो इसको कहें आइसोमर्स, समझा? लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है, आपको जो थोड़ा दिक्कत देगा वो देगा आइसोमर्स के साथ एलोट्रॉप्स, ठीक है? इस दोनों का लगभग आपको लगेगा बतवा सेम ही लगता है। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? आप देखो अभी तक तुमने पास कोई कंफ्यूजन नहीं था, जब तक सिर्फ आइसोमर्स को जान रहा था तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना था। एलोट्रॉप्स बोल दिए तो कंफ्यूजन आने लगा ना, का है एलोट्रॉप्स का भी तो लगभग मतलब वही आता है, कहीं ना कहीं कोई चीज सेम होगा कोई चीज अलग अलग होगा, तो उसमें स्ट्रक्चर से मैं गलती हो बोला है, समझ आ रहा बात? फंसियो मत कभी। हम क्या बताएं आइसोमर्स और एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि एक एलिमेंट के मदद से अलग अलग चीज बनाया जाता है, कार्बन का ई, कार्बन का ओ, कार्बन का हे, कार्बन का हो, नहीं समझ में आया? लकड़ी का बेलना है, लकड़ी का क्या है, चोकला है, लकड़ी का कुर्सी है, लकड़ी का टेबल है, लेकिन है तो एक ही चीज का, किसका? लकड़ी का। वही तरह से कार्बन का भी एलोट्रॉप होगा, Na, एगो कहते हैं ग्रेफाइट, एगो कहते हैं डायमंड, एगो कहते हैं बकमेंस्टर। समझ में आ गया बात? पक्का समझ में आ गया बात? तो कोई आपसे पूछेगा आइसोमर में और एलोट्रॉप में क्या अंतर है, समझा दीजिएगा। एलोट्रॉप मींस एक ही एलिमेंट से अलग अलग डिफरेंट क्या बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब जैसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें फॉर्मूला तो अलग अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो उसमें फॉर्मूला अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग। क्लियर? पक्का क्लियर है? पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर तुमको एलोट्रॉप्स बता देंगे। आइसोमर्स समझ में आ गया ना, एलोट्रॉप्स तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसको मिटाए क्या? पक्का। चलो आगे देखो, यहाँ एक बार देख लो, ये एल्केन का था, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से करेंगे। नहीं समझ में आया? एक बार और देख लो, C4H10 ने बोले थे, क्या बोले थे? C4H10 बोले थे, क्या बोले थे? C4H10 बोले थे। देखो
पहले कार्बन लिख लेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन लिख लेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन लिख लेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन लिख लेंगे 1 2 3 4। बंद करो। चलिए तो है देखो कार्बन लिखे चारों तरफ में इसका डॉट दर्शा दिए ना, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे, इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, पहले कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कार्बन इसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हम किसका काम कर रहे हैं, सैचुरेटेड का, एल्केन का काम कर रहे हैं, तब इसका दुगुना होगा। कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि CnH2n+2 के फार्मूला पर बैठल है कि नहीं बैठल है। जी C4 है, H दुगुना होकर 2 जुड़ गया, इसका मतलब ये 4 होगा तब ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटेन। समझ में आया, समझ आ रहा है। अभी हम बनाए थे ये आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन हो गया ना, ये स्ट्रेट चेन है चेन। तो कोई कहेगा राइट द फार्मूला, राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, बना दीजिएगा ना, पक्का बना दीजिएगा ना। चलिए यहाँ देखिए अब ये क्या करेगा, ये अपने साथ हाइड्रोजन रखेगा ना, रखेगा कि नहीं रखेगा, हाइड्रोजन रखेगा ना, रखेगा कि नहीं रखेगा, रखेगा। चलो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, इका दोस्त बनने जाओ। कहा दे रहे हैं, याद रखना, हम भी लेंगे, तुमको हम साफ नहीं दे रहे हैं। क्या कहा, हम साफ नहीं दे रहे हैं। सजिया है तो सजिया की तरह काम करो, तुमको जरूरत है ले जाओ, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम फिर ले लेंगे। कार्बन को जरूरत पड़ने लगेगा, कार्बन भी कहेगा आओ, खेलने जाता है, आओ समझाया बात। तो फिर ये कार्बन कार्बन इसका एगो लिया तो ये ना लेगा, फिर ये लेगा और सब हाइड्रोजन से इसी तरह से ये भी एगो लेता चलेगा, और सब हाइड्रोजन इसका एगो लेता जाएगा। तो एक पेयर के लिए क्या बताए थे, एगो डंडा देने, 2 पेयर के लिए क्या बोले थे, 2 डंडा देने, और 3 पेयर के लिए 3 डंडा देने। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो एक डंडा इसको फैल में बनाएगा तो इस तरह से नहीं बन जाएगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, बस बतवा खत्म। समझ में आया। इस सैचुरेटेड का था, ये किसका था, सैचुरेटेड का फार्मूला क्या होता है, हाँ CnH2n+2 सैचुरेटेड का फार्मूला। उसमें नहीं सोचना है एल्कीन अल्काइन, एक हेबे किया उसमें एल्कीन है, उसमें क्या सोचना, हम सैचुरेटेड बोले चाहे कुछ बोले, तुम एल्केन का बोलना है। चल बेटाएं क्या चल है। देखो अब हम बात कर रहे हैं, कॉपी किताब का है गिराता है रे बेवकूफ, दिमाग से ही कॉपी किताब जाएगा। हम जानते हैं कि तुम कॉपी किताब नहीं गिराया, तुम पेपर ही गिराया, वो भी दिए, तुम क्या लगा नहीं देख रहे। चलो देखो एल्कीन, क्या बॉन्ड, 2 अनसैचुरेटेड है ना, एल्काइन क्या बॉन्ड, क्या है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड घुस रहा है नहीं। चलो देखो इसमें देखो बताओ, उसमें ब्यूटेन था, अगर हम ब्यूट को ब्यूटीन कर देंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, इतना समय लगाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो देखो एल्कीन के बारे में हम बताएं आपको, डबल बॉन्ड यानी पूरे चेन में एक जगह पर कहीं ना कहीं, कम से कम एक जगह पर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन की संख्या लेकिन 4 होगी, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, कार्बन की संख्या 4 होगी। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे कार्बन, पहले ये काम खत्म कर लेते हैं क्या, बाद में भूल जाएंगे तो ठीक है, पहले ये काम खत्म कर देंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, चारों कार्बन हो गए ना चारों कार्बन। है देखो ये 4 बॉन्ड हो गए नहीं कार्बन के, क्या बॉन्ड 1 2 3 4, क्या बॉन्ड। अब बना सकता है नहीं ना, अब बना सकता है बेवकूफ कहीं का, हमको भी हार्ट अटैक दिलाता है। बॉन्ड अब नहीं बना सकता, अब बना सकता है नहीं बना सकता है ये कार्बन के पास क्या बॉन्ड है जल्दी बताओ, 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3 एक बार हो गया। ये कार्बन के पास क्या बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, 1 और 2 दे देना, यही कार्बन के पास कितना भूख लगल है, 3 भूख लगल है।
हो गया हो गया। हेलो ये मार्कर कर दो। आप यहाँ पर एच रे अंकित वागिंदे रहो। क्या हुआ? दो हो गया। क्या हो गया? 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 बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। देखा हो गया, मिल गया। देखो मिलान C4H8 और ये लिखे देखो डबल बॉन्ड ब्यूटीन हो गया। यही अगर सिंगल बॉन्ड होता, यही अगर सिंगल बॉन्ड होता तब ब्यूटीन नहीं बोल के क्या बोलते? और ये हटा के कहां भागता? इधर, ये भाग इधर। ठीक है, समझने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन शॉर्ट कर गया बनाने तो बना लेगा ना। जहां जहां है देखो, अभी तो तुमको बताएं कि एगो सटा के देना, तो ये एक पेयर, ये दो पेयर, बस हो गया। अब ऐसे डॉट देना है, इस तरह से दोस्ती करवा देना। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा रहे हैं? तीसरा वही काम करना है। अगर मान लो कि तुमसे हम बोल दे ब्यूट आइन का बनाइए बुआ टंकी फॉरम में काफी गर्व महसूस हो रहा है इसको। चल से देखो को बोला ना रे, जो कहियो नहीं बोलता है देखेगा बोल लिया तो कौन बात है? कोशिश करना चाहिए, देखेगा बोलना चाहिए। देखो है ना देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, क्या पता बाद में फिर मिले नहीं मिले। ठीक है, भूल जाओ। हो गया? नहीं हो गया? इस कार्बन के पास क्या बॉन्ड? तीन है, एगो बना इस कार्बन बॉन्ड है ना। इसको कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। करना मत। ये मत सोचना कि पूरा इलेक्ट्रॉन पैक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है भी नहीं किया, करंट पास करवे नहीं करेगा, कुछ कर देते हैं। समझा? करना कुछ नहीं है देखो 3 1 4 गो है, सुतने दो गो है। क्या है? दो गो। क्या है? दो गो। क्या है? क्या गो देंगे? दो गो देंगे। क्या है? एक। क्या गो देंगे? 3। एगो, दो गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो है देखो है 6। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना? पक्का आ गया बना दोगे? पक्का बना दोगे? देंगे बनाने। पहले वो बात अभी वादा किए थे तुम लोग ना, भूल गया? हम नहीं भूले। क्या चीज वादा किया बता? आइसोमर्स के बाद एलोट्रॉस बताएंगे। क्या बताएंगे? एलोट्रॉस बताएंगे। तो एलोट्रॉस हमने आपको क्या समझाए? जल्दी बताओ ना। इसका सेम एलिमेंट अलग। तो पहला ग्रेफाइट तनी जान लो इसके बारे में। G4 होता है ग्रेफाइट। G4 क्या होता है? ग्रेफाइट। ये किस कलर का होगा? ग्रेइश ब्लू कलर का होगा। किस कलर का होगा? ग्रेइश ब्लू कलर का। कैसा होगा? ग्रेइश ब्लू कलर का है। देखो इसके बारे में तुम जान लो कि ये बहुत ही स्मूथ होता है। ये क्या होता है? बहुत ही स्मूथ होता है। इसमें क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक कार्बन वो अपने पड़ोसी के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यानी उसके आस पड़ोस में जो 3 कार्बन रहता है ना, उससे जुड़ा रहता है। डिस्कॉय। अब ये कार्बन भी अपने 3 पड़ोसी से जुड़ेगा। अब 100 ये बनाए, ठीक है। फिर ये भी 3 से जुड़ेगा, डिस्कॉय। तो 1 और 2 से जुड़िए ना, गया 3 ऐसा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? बहुत स्मूथ होता है। लेकिन देखो ये 3 से जुड़ता है तो एक एंड इसका खाली रहता है ना। इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात खत्म। यह बात को रटते रहता है। ग्रेफाइट कंडक्ट, डायमंड नॉट कंडक्ट, डायमंड। अबे जो पढ़ के आया है, फ्री रहेगा तब ना कंडक्ट करेगा। फ्री नहीं रहेगा तो कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। डायमंड में नहीं करेगा। का है? 4 को से अटैच होना है इसको, 4 कार्बन से उसको अटैच होना है। तो बॉन्ड तो बन गया, इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहा। बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? हम क्या समझाना की कोशिश कर रहे हैं? हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, जो आप पढ़े हैं उसका यूज कीजिए, उसके यूज से चीजें याद रखिए। ऐसा नहीं कि रट के याद कीजिए, पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हम आपको बता दिए कि इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब ना करंट दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेगा। इसमें है ना इलेक्ट्रॉन, करेगा कि नहीं करेगा? एक प्रॉपर्टी तो तुमको याद है। अब एक प्रॉपर्टी का मतलब 4 प्रॉपर्टी तुम निकाल सकता है साइंस से किसी भी चीज। नहीं समझ में आ रहा है?
बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है तो उसके मदद से आप लगभग 5 से 10 कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। ये है पढ़ाई। हाँ, अगर आपका मन रटने में लगता है तो सॉरी, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तब यहाँ पढ़ना है आपका बेजाय है, यहाँ पढ़िएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हम आपके दिमाग का काम करना, दिमाग का यूज करना चाहते हैं। दिमाग तो रखल है, यूज कर, उसको यूज कर। और उसको यूज तभी होगा जब इसको हम खोलेंगे। हम खोलना ही नहीं चाहते। साइंस बुक को पढ़ के, नोट्स को पढ़ के, फैलना ढकना, कौन कौन पता नहीं, यूट्यूब वगैरह वगैरह देख के, रील्स आजकल चला है ना, रील्स देख के समझना है। तो इधर इधर दिमाग लगाना है। तो ये ग्रेफाइट में आपको समझना है, ग्रेफाइट में क्या बताएं, कौन सा कलर होगा? ग्रीनिश, स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, नहीं देखा है रे, पेंसिल खाता था याद नहीं है, हाँ? तो उसमें से क्या होगा? स्लिपरी होगा, स्मूथ होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बात खत्म, पक्का खत्म हो गया। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब है कि हाई वो होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। डबल ट्रिपल नहीं होता है, ठीक है। फिर किसी दिन बात करेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो अच्छा से बताएंगे। अभी 10th का सामने में एग्जाम भी है, तो पहले इस बात को समझिए कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि एक फ्री रहता है। तीन ही बॉन्ड तो ये बना रहा है अगल बगल से, ना समझ में आ रहा है? चलो चले आगे, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसी का नाम बदल के हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डायमंड। इसी का नाम बदल के क्या करने जा रहे हैं? डायमंड। इसका जस्ट अपोजिट सब बात होता है उसमें। इसका क्या, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका भी होता है, ये गलत बात भूलना मत। डायमंड, हाँ डायमंड, डायमंड किसके बारे में बता रहे हैं? डायमंड के बारे में है। अब पहली बात कि ये क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल। जो अभी तक आपको जितना भी मटेरियल आप देख रहे हैं, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल यही है। अब हार्डेस्ट मटेरियल क्यों है, सो समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को कस के पकड़ते हैं, हाँ? तो एक दूसरे को कस के पकड़ते हैं। एक बात बताओ, कोई चीज हार्ड है तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कोई चीज मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा ना, हाँ? तोड़ने के लिए। तो हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं उसको तोड़ने के लिए, दे देंगे नहीं देते हैं। अब ये हार्ड है, ये वो प्रॉपर्टी जान गए ना, ये हार्ड है, तो हार्ड है तो इसको तोड़ने के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना रखना पड़ेगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए बात पता, हार्ड है, इसका मतलब आसानी से उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, नहीं ना तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? सिंगल बॉन्डेड होगा ना एक दूसरे से। अभी बताए ना, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जैसे बनता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एस से सिग्मा, अभी इतने याद रखो, एस से सिग्मा, एस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ आ रहा बात? तो यहाँ पर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट देना होगा। दो बात समझ में आ गया। अब देखिए, एक कार्बन एटम इसमें क्या होता है? एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम 4 कार्बन। तो आप यहाँ से दूसरा आदमी कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, भैया ये स्ट्रॉन्ग काय होता है? आप समझाइएगा, भैया एक बात हम आपको बताते हैं, एक बात बस बताते हैं, एक बात। क्या बात? कहिएगा, भैया इसको आप कस के पकड़ सकते हैं, इसको आप कस के पकड़ सकते हैं, या पिलर को कस के पकड़ सकते हैं, इसको कस के पकड़ सकते हैं। कोई छुड़वाना चाहेगा, पिलर को छुड़वा सकता है कि इसको छुड़वा सकता है? पिलर को छुड़वा सकता है। काहे? उसका साइज बड़ा है। काहे? उसका साइज बड़ा है। हे बुआ, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल याद करो ना, पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कार्बन है ने, समझ आ रहा है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी है, समझ आ रहा है? तो इधर ये बहुत छोटा होता है, साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये छोटा, ये भी छोटा, सब छोटा है, सब घुल मिल के रहता है। और छोटा परिवार जो होता है ना, बहुत सुखी संपन्न परिवार होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? इसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। अब देखो, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सब ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से बांधे हैं भैया। तो जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो कंडक्ट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना होगा। क्लियर? कोई डर नहीं ना? एक और बात, उसमें कलर था ना, उसमें ग्रेइश कलर था ना ग्रेफाइट में, जी से ग्रेफाइट, जी से ग्रेइश इन कलर। डायमंड, डी से डायमंड, और डी से होता है डल। डी से क्या होता है? डल। इसका कोई रंग नहीं होता है, इट इज कलरलेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, साफ सुथरा आदमी है। समझ में आ गई बात? एक और पर बात कर लेते हैं, फ्लोरेंस पर तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है?
ठीक है। तो आज का सेशन थोड़ा बंद करेंगे, सरस्वती पूजा आपके सर पर है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग C60 के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? C60 के नाम से। क्यों? क्योंकि ये कार्बन, इसके अंदर जितने भी इसके पूरे स्ट्रक्चर में आप बात कीजिएगा, यानी एक मॉलिक्यूल, समझ आ रहा है? वाटर कहने का मतलब H2O ना बाबा ना, उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, जब मोल्स पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे, लेकिन एक H2O कहने का मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, समझ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, बल्क मींस फ्लोरेंस के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहने का मतलब C60 कहने का मतलब एक कार्बन फिर कार्बन 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 से अटैच है। इसका स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है सो समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, टोटल 20 हेक्सागोन होता है, टोटल 20 हेक्सागोन होता है। ध्यान सुन क्या कर रहा है, अभी क्या लिख रहा है, इधर मेरा बात सुन। टोटल 20 हेक्सागोन होता है और 12 गो पेंटागोन होता है, 12 गो पेंटागोन। टोटल कितना बोले, 20 हेक्सागोन और 12 गो पेंटागोन। भूलियो मत। फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 60 कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं, 60 कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं। हेक्सागोन है, हेक्सा मतलब 6, हेक्सेन याद आ रहा है। और पेंटेन मतलब 5, पी से 5 है, पी से पेंटेन 5 है, देखो 6 हेक्सेन, ठीक है। हेक्सागोन। तो आप यहाँ पर हेक्सागोन करने का मतलब तुम क्या करेगा, 6 कार्बन से ज्वाइन करेगा? नहीं करना होगा, बात की बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हेक्सागोन। वर्ड पकड़ो, वर्ड गोन मतलब क्या होता है, साइड। पॉलीगोन बहुत सारा साइड, ठीक। हेक्सागोन 6 गो साइड वाला आदमी, समझ आ रहा है। पहले है देखो 6 साइड बनाओ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, नहीं हो पाएगा, हटाओ इसको, हटाओ। आप देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 हो गया ना। सब जगह जहां कोना आपको दिख रहा है कार्बन बनाइए, कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन हो गया ना। हम बोले थे देने का मन होगा बाद में दीजिएगा, लेकिन साइड हमको 6 को चाहिए, समझ आ रहा है? काहे कि कार्बन आप ऐसे भी 6 को दर्शा सकते थे अगर उस लॉजिक से चलते, तो 3 4 तब इधर कार्बन 6 को साइड नहीं हुआ, 3 को साइड हो गया, उस समय गलत हो जाता है ना। चलिए है देखिए इधर देखिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 को कार्बन भी आ गया आपके पास, लेकिन अब जो दूसरा कार्बन अटैच होगा, ठीक है, वो इसके साथ जो बनाएगा वो पेंटागन बनाएगा। क्या बनाएगा? पेंटागन। ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5। समझ आ रहा बात? तो ये कार्बन इस तरह से बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है। यानी एक पेंटागन बनेगा, फिर इससे क्या बनेगा, कार्बन इधर हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल आपके पास क्या होना चाहिए, हेक्सागन की जो संख्या होती है वो 20 होती है और पेंटागन की जो संख्या होती है वो 12 होती है। 12 होता है। टोटल संख्या कितना होता है, 12 होता है। एक कार्बन किसके कार्बन से अटैच होता है, टोटल 60 कार्बन से मॉलिक्यूल से ये क्या है, अटैच है, और इसी को हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। क्योंकि सब में अभी आप देखें कार्बन ही है और कार्बन से ही बॉन्ड बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग है, फॉर्मूला भी अलग है, समझा रहा बात? तो इस तरह से आप एलोट्रॉप्स को समझ गए और आइसोमर्स को भी आप समझ गए। मुख्य रूप से आप स्ट्रक्चर भी बनाना सीख गए हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो या सिंपल बॉन्डिंग हो। हम आपसे क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम, जो क्वेश्चन दिए थे आप वो बताइए। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे बताइए जल्दी। हाँ बस बताइए ना क्वेश्चन, आप सवाल आप ही लोग कीजिएगा। हम देखिए मेरे पढ़ाने का मकसद यही है, हम पढ़ाते हैं तो आप हमको पढ़ाते हैं। बोलिए कैसे, बोलिए ना कैसे। हाँ देखिए अभी हम पढ़ा रहे थे, हाँ हम एक कैरेक्टर बता रहे थे, 4 कैरेक्टर तो आप ही लोग बता रहे थे कि नहीं बता रहे? बस यही काम करना है। जिस दिन इस काम में मजा आने लगा, बात खत्म। मास्टर 1 लाइन बताएगा, हम 5 लाइन लिख देंगे, मास्टर कुछ नहीं होगा। यहाँ मास्टर 100 गणन बता देते हैं, आपके पास कोई बात नहीं रहता है। काहे नहीं रहता है, काहे कि आप रटते हैं। रटना छोड़िए, रटना फेंक दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, किधर है? 10.9 हेक्साइन। ओए draw the structure of हाँ, draw the structure of butane, pentene, hexane, butane, pentene, hexane। है देखिए आइए। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब डबल करके 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C4H2। होगा कि नहीं होगा? होगा ना?
होगा ना? हाँ। पक्का बोलो ना होगा? हाँ। सोचता है काहे बोल रहे हैं? होगा ना? हाँ। हाँ चलो C4H10 एक को लिखेंगे, दो को लिखेंगे, तीन को लिखेंगे, चार को लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, सब में सिंगल बॉन्ड डालेंगे। डबल बॉन्ड डालिएगा तो फंस जाइएगा। डबल बॉन्ड तब डालेंगे जब ई रहेगा, डबल बॉन्ड तब डालेंगे जब वहां पर ई होगा, ट्रिपल बॉन्ड तब डालेंगे जब वहां पर Y वाई रहेगा। रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब बन जाएगा, अब बन जाएगा है, देखिए 1 2 3। जिसको ये सब बात याद रहेगा ना, किसमें 2 जोड़ना है, किसमें 2 घटाना है, वो सब बना है। समझ आया? समझ आया? तो आप कल होमवर्क में क्या लाइएगा? आप होमवर्क में कल क्या लाइएगा? सुन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक। क्या बोले? एक से लेकर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक। आप हमको एल्केन का भी लेके आइएगा, एल्कीन का भी लेके आइएगा, एल्काइन का भी लेगा। इसका मतलब अगर एक में आप लिखिएगा तो आप हमको दिखेगा मीथेन, मीथीन, मिथाइन। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? अगर पेंट का बनाइएगा, पेंटेन, पेंटाइन, पेंटीन, सारा हमको चाहिए। इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, इतना काम हम करके लाइए। दूसरी बात, अभी आज कितना तारीख हो गया? 23। कल 24, 25, 26, 27। हम विसर्जन कब है? 28 को। 28 5 दिन हमको छुट्टी दीजिएगा, ठीक है? 5 दिन के बाद या हो सकता है कल क्लास हो जाएगा तो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पूजा का समय है और पूजा में हम कल से लग जाएंगे, ठीक है? और खास बात आप लोगों के लिए जो भी ऑनलाइन हैं, हमारा बैच 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 10th का, 9th का और 8th का भी मैथ साइंस। हाँ, कम से कम मैथ साइंस का हम सारा लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवा देंगे अपने YouTube चैनल से, बायोलॉजी वाला से। आप जुड़े रहिए, जैसे प्यार देते हैं देते रहिए। धन्यवाद। चलिए।